हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। लेट्स लर्न विद तस्वीर। यार आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिक वन। ठीक है, उसका पार्ट वन है और सारी वीडियोस में आती रहेंगी। ठीक है, हम बहुत से क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। तो पार्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप परसेंटेज करते हो उसमें पार्ट वन आपको पहले देखना चाहिए। और अगर आपको जो मतलब ये तो मस्ट है, ठीक है, ये आपको देखना चाहिए। आपको ये नहीं आता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड हैं और इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो रेशियो जो प्रोपोर्शन है उसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कुछ 3 या 4 मेन कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, बाकी उतना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसका अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में तो क्वेश्चन देखा फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ए रेशो बी और बी रेशो सी, इस तरह से आपको देखा है एग्ज़ाम में कि 3:4 है और बी हमारा 2:7 है। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि ए बी सी निकालो। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का एक दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, और सी की वैल्यू निकालने के लिए राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 × 7। अब कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि होता क्या है कि सिंपली जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ए की और सी की, वो 3 और 7 नहीं है। लोग सोचते हैं कि बस 3 और इसकी जो बी की वैल्यू है उसको 4 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे और बी हमारा 4 × 8 आ गया। ठीक है, तो ए हमारा 3 और बी हमारा 8 और सी हमारा 7। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार ये अपने जो वैल्यूज़ होती है ना, रेशियो की वैल्यूज़ होती हैं, वो चारों एक दूसरे में गुथी होती हैं। गुथी का मतलब कहने का मतलब है कि मिक्स होती हैं। अब अगर वो वैल्यूज़ एक दूसरे में मिक्स हैं, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप इतना सिंपल तो है नहीं बस उनको बस आपने बी को इंटू किया और आ गया। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, आप क्या करोगे, 3 और 2 को यहाँ इंटू करोगे, 4 और 7 को यहाँ इंटू करोगे। ठीक है, और इसको ऐसा क्रॉस में इंटू कर दोगे बी को। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6 आ गया, 4 × 2 = 8 आ गया, 7 × 4 = 28 आ गया। ठीक है, तो 3 4 14 आ गया। समझ में आया मैं क्या कहा? लास्ट में आपने काटा फेटी करी। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 4 14 आ गया। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं अरे तो वही बात थी, तो हमने जो बोला वैसे ही है कि बी की ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 7। कहाँ है 7 भाई? सी की वैल्यू 14 आ रही है और बी की वैल्यू 4 आ रही है और ए की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, तो वैसे बिल्कुल नहीं है, अलग है। ठीक है, आपको इंटू करना पड़ेगा, शॉर्टकट इसमें कुछ नहीं है। ए को बी से इंटू करो, बी को सी से इंटू करो और फिर बी को इंटू कर दो। ए बी से आपको रेशियो आ गया, काटा फिर करके सॉल्व करके उनको जो भी मिनिमम रेशियो उसमें ले आओ। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेशियो आप जो प्रपोर्शन है वो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब नोट क्या है वो देखते हैं। अब वो कह रहा है कि व्हेनेवर डिवाइड रेशियो, जब आप डिवाइड करो रेशियो को विद कॉमन नंबर टिल इट डिवाइड प्लस ऑलवेज, ठीक है, प्लस ऑलवेज डू इट ऑल 3, ओनली 2 इज़ नॉट वैलिड, डिवाइड इन 3। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब फॉर एग्जाम्पल आपने जब 6 8 28 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसको डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 6 8 28 को ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? उसका मेन रीज़न ये भी है कि अगर आप उसको ऐसे ही लिख देते हो, ठीक है, तो फिर आपको जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे फिर उसमें आपको दिक्कत आएगी, जो वैल्यूज आएंगी बहुत टफ आएंगी, बहुत लंबी लंबी आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर वो कट रहे हैं तो काट दो सिंपल है। ठीक है, और ऐसा मत करना कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 7 दे रखा है, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको मान लो ऐसी वैल्यू देखिए जो सिंपल मान लो कि 2 वैल्यू है वो कट रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी और सी कट रही हैं लेकिन ए नहीं कट रहा है। अब आपने दोनों वैल्यू काट दिया और ए को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसा मत, गलती मत करना। जब तक तीनों वैल्यू नहीं कटेंगे तब तक इसको मत काटना। अगर ए और बी दे रखा है रेशियो में तब तो 2 वैल्यू चल जाएंगे। अगर ए बी सी दे रखा है तो तीनों की वैल्यू आपको काटनी पड़ी एक साथ, तभी हम कहेंगे कि वहाँ वो कट रहा है। ठीक है, 2 वैल्यू से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 2 3 हो गया तो अभी और डिवाइड नहीं होगा नीचे। ठीक है, तो ये नहीं कि आप लगे पड़े हो उसको और आप कहोगे 4 2 कट रहा है उसको काट देते हैं, इसको 2 बना दिया, इसको 1 बना दिया, इसको 3 हो गया। ऐसा मत करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, पर हाँ अगर फॉर एग्जांपल वो एग्जाम पूछ रहा है कि खाली बी बताओ, ठीक है, तो आपको शॉर्टकट बस कुछ नहीं करना है, बी से बी को इंटर कर दिया, आंसर भी आ गया। ठीक है, अगर वो पूछता है कि ए बी सी पूरा बताओ, तब आप उसको ए को बी से करोगे, बी को सी से करोगे और बी को बी से करोगे तो आपका वैल्यू निकलेगी। तब हमको लॉन्ग प्रोसेस में जाना है। अगर वो डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा है तो आपको बस डायरेक्ट वैल्यू निकाल देनी है, इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं जाना है उल्टा। समझ में आया? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें वैल्यू दे रखी है कि ए बी बी सी सी डी डी ई, ठीक है, और इसमें क्या है कि कैसे निकालना है। ठीक है, अब पहले ही डिवाइड एंड कट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बिकॉज लास्ट में तो कटना ही है। ठीक है, अब आपने क्या किया उसने फॉर एग्जांपल उसने दे रखा है कि ए और ई निकालो। ठीक है, तो ए और ई कैसे निकालोगे?
अब देखो इसमें तो कुछ और था, इसमें आपको ए और ए ऐसे निकल गया। कैसे निकला, आपने सब भी कट रहे थे, काटापीटी करी, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू थी उनको राइट हैंड साइड से आपने काटा, तो यहाँ पर 2 और 11 आपका ए और ए आ गया। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए जब नहीं वैल्यू कट रही है और वो पूछ रहा है कि आपसे ए बी सी डी की वैल्यू बताओ, तो उसमें आप कैसे करोगे वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैल्यू नहीं कट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू चलेंगी वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इसने देखा है कि ए बी सी और सी और डी। ठीक है, तो सी 2 बार रिपीट हो रहे हैं, बी 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो इसमें देखा 1, ए का 1, बी का 2। ठीक है, फिर बी का 3, देन सी का 1, देन सी का 2, देन डी का 3। ठीक है, अब बी की वैल्यू निकालने के लिए बी की आगे वाली छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड के 2 नंबर के लिए। ठीक है, अब अगर आपको बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो बी की वैल्यू के आगे वाले छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट जो नीचे जो 2 डिजिट है उनको आप इंटू कर दोगे। ठीक है, कैसे किया आपने, तो ये देखिए अब बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो हमने क्या किया, 2 तो लिया, इसके सामने वाली छोड़ देंगे, जो ए है उसको छोड़ देंगे और इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है उनको इंटू कर देंगे। तो 2 3 2 हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो कितना आ गया, बी हमारे 12 आ गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमने कैसे ली, ए की वैल्यू तो आपको पता ही, हमने जब जैसे हम ले रहे थे इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को सबको इंटू कर देंगे। ठीक है, सबको इंटू कर हमने क्या किया, 3 2 6 और 1 कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि 3 2 6 होता है। ठीक है, अब सी की वैल्यू कैसे निकालना है, सी की वैल्यू राइट के 2 7 पे बस सी के आगे वाली को छोड़ के। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि आपको सी वाली में इसके जो ऊपर वाले हैं, सी के जो ऊपर वाला है, ठीक है, 1 फॉर एग्जाम्पल सी में से 1 दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें जो बी दे रखा है ना, सॉरी जो सी दे रखा है उसमें 1 दे रखा है, तो आपने क्या किया यहाँ पर जो सी है, ठीक है, 1 को लिया आपने, 1 को लोगे, जैसे यहाँ पर दे रखा हमने 1 को लोगे, 2 को लोगे और ये जो इसकी सामने को छोड़ के इसकी जो नीचे वाली वैल्यू उसको लोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने इसके सामने वाले को क्यों लिया, सेम सामने वाले को हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाले को नहीं लिया क्योंकि ऊपर वाले को हमने पहले ही छोड़ दिया था, 2 वैल्यू थी वहाँ भी छोड़ा था। ठीक है, बी वैल्यू भी छोड़ा था, तो हमने जो नीचे वाली वैल्यू उसको ले लिया। ठीक है, तो इसकी इंटू कर कितना आ गया, 2 2 4 आ गया। ठीक है, तो सी हमारा क्या आ गया, 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब डी में वही जो हम डी में करते आए थे, राइट हैंड साइड के जितने भी उसको इंटू कर देंगे एक साथ, तो 3 2 6 यहाँ 6 आ गया, काटा फिट करके 3 6 2 3 आ गया, समझ में आया। अभी और नहीं कट रहे हैं तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, 3 नंबर सबके लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो बी एंड सी के लिए 3 नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली इस तरीके से हम जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार देखो मैंने जो बोला। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल भाषा में। ए तो हम सीधा इंटू करते हैं, बी के लिए हमने क्या किया, जो बी सी ले लिया, बी सी ले लिया, बी तो ले ही रहे हैं, बी तो लेंगे ही लेंगे, और आपने सी भी ले लिया। ठीक है, सी के लिए आपने क्या किया, बी और सी आपने दोनों लिया, क्योंकि आप अगर देखो बी में आप सी भी ले रहे हो तो सी में भी आप बी लोगे, इस जो ऊपर वाला बी है वो वाला बी लोगे। ठीक है, इसके ऊपर वाला बी है वो लोगे, और जो इसके नीचे वाला सी है उसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और डी में आपको कुछ नहीं करना है, बी सी डी दोनों तीनों को ले लेना है, बस हो गया। यही हमारा सिंपल भाषा में चीज़ थी। ठीक है, अब ये देखो कि 2a = 3b = 4c। ठीक है, अगर वो ये भी ऐसे देता है कि बताओ कि इसमें a b c क्या है। ठीक है, a रेशो, b रेशो, c रेशो क्या है इसमें। ठीक है, इन तीन का रेशो क्या है, जब भी रेशो का साइन इक्वल 2 है। ठीक है, तो चेंज तब a के साथ वाली वैल्यू उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको पहले तो एक ऐसी कॉमन वैल्यू ले लेनी पड़ेगी। ठीक है, तीनों के लिए इनका तीन को एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 3 4 का। तो आपने क्या किया, तीन को एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके क्या आया, क्या आंसर आया आपको, 12 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ देखो 12 आंसर आया। अब आपने क्या किया, इनको अपॉन में चेंज कर दिया, 1/2 कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया। ठीक है, और इससे आपने सब में आपको 12 से इंटू कर दिया हर किसी को, क्योंकि कॉमन एलसीएम है भाई, सबको इंटू करोगे आप, तो लास्ट वैल्यू क्या आई, 6 4 3। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए एलसीएम लेके मल्टीप्लाई सबके। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, और फ्रैक्शन से चेंज करने के लिए, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमने उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारी कॉमन वैल्यू निकल जाए। ठीक है, सॉरी मतलब हमें रेशियो निकल जाए ए बी सी का। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए पहले तो जो कॉमन वैल्यू है, अब हमने क्या रखा है, देखो इसने क्या कर रखा है, इसने यहाँ सबको बराबर कर रखा है, किसको, 2 3 4 को। अब 2 3 4 को अगर बराबर करता है तो उसको हम तोड़ने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर लेंगे तो उसको हम कैसे तोड़ेंगे, जब 12 ऊपर जाएगा तभी तो तोड़ पाएंगे उसको हम। ठीक है, नहीं तो वो तो फ्रैक्शन में रह जाएगा, तो हमने पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लिया इसको 1/2 को, सॉरी 2 को 1/2 में, और 3 को 1/3 में, और 4 को 1/4 में। ठीक है,
तो ऐसी वैल्यू जो सबसे डिवाइड हो जाती है हमने वो लेके ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें पहले से अपॉन में दे रखी हो 1/4, 1/3 और 1/5, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? इसमें तो हमें बड़ा दिक्कत आएगी। नहीं, ये भी ईजी है। ऐसी वैल्यू में हम क्या करेंगे, सिंपली 1/4 को 4 कर देंगे, 1/3 को 3 कर देंगे, 1/5 को 5 कर देंगे, ए बी सी आपका निकल गया। अब आपको क्या, इसमें हमने एलसीएम क्यों नहीं लिया जैसे हमने पहले किया था? क्योंकि इसमें वैल्यूज़ मिक्स करके नहीं दे रखी हैं, समझ में आया? इसमें वैल्यू में मिक्स करके देखिए पहले से फ्रैक्शन में दे रखा है, मतलब पहले से ही इसने काटा पीटी कर रखी है, बस आपको उसको रेशियो में चेंज कर देना है, ए बी सी, ठीक है, सिंपली वैसा आ जाएगा, इसमें कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है। अब एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो इजी मेथड है, ये मतलब कहने का मतलब है कि अब देखो उसने अगर दे रखा है कि 2a = 3b, ठीक है, इनका रेशियो निकालो, ए और बी का क्या फाइनल आता है वो बताओ, ठीक है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि क्या ऐसा क्या करूँ जिससे जिससे ये बराबर आ जाए, मतलब कि ये भी बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए, मतलब इजिकल टू का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि दोनों बराबर हैं। अब बराबर कैसे होंगे? ये तो 2 है, ये तो 3 है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ पर ए और बी दे रखा है, तो बराबर कैसे होंगे? जब यहाँ पर मैं 3 वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये 3 × 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जब मैं 3 को 2 से इंटू करूँगा तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। मुझे बराबर बनाना है दोनों को, तो मैं ऐसी वैल्यू रखूँगा कि जिससे यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम आ जाए। तो मैंने यहाँ पर 3 रखा, यहाँ पर 2 रखा, और 6 आ गया, तो ए हमारा 3 आ गया, बी हमारा 2 आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसको वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेम जैसे मैंने आपको बताया, इस पर भी सेम चीज़ लगा सकते हो कि ऐसा मैं क्या करूँ कि अगर वो बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि 2a बराबर है 3b की और 3b बराबर है 4c के, मतलब तीनों बराबर होंगे। अब तीनों बराबर हैं तो मैं इनको कैसे, ऐसी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो तीनों बराबर हो जाए? तो सिंपली आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो आपने एलसीएम लिया, 12 आया, और 12 कैसे, मैं 2 में क्या इंटू करोगे 12 बन जाए, 6 इंटू करोगे, 3 में क्या इंटू करोगे 12 बन जाए, 4 इंटू करोगे, 4 में क्या इंटू करोगे यहाँ पर 12 बन जाए, 3 इंटू करोगे, तो सब 12 12 12 नीचे सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब कभी भी क्या है, वो आपको क्या कहता है, वैल्यू परसेंटेज में देता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल उसने ऐसे वैल्यू दे दी कि 30% है, 40% है, 20% सी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये बस धोखा है, ठीक है, आपको उलझाने के लिए है। आपको बस उसको परसेंटेज को हटा देना है, ठीक है, जो, और आपको सिंपली पहली वैल्यू ले लेनी है 3, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, आप खत्म। और इसमें कुछ नहीं भैया, आप फिर एलसीएम वाला जो चीज़ है वो अप्लाई करनी है, और यहाँ पर वैल्यू लास्ट में आ जाएगी 4 3 6, खत्म, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को कन्फ्यूज़ करने के लिए उसने इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही यार, मैं मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो देखनी है, ठीक है, बहुत सारे आपको हमने मैथ्स की, रीजनिंग की, इससे हमने ईजी लैंग्वेज और समझा रखा है, ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई यार तो लाइक करना चैनल को, ठीक है, और कमेंट में लिखना कैसे लगी, ठीक है, और आपको क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ला सकें, ठीक है। तो यार देखने के लिए बहुत धन्यवाद, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।